मेरा आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रिग्रेट कि रिग्रेट से क्या होता है। रिग्रेट वो फीलिंग है जो हमें कभी भी आगे नहीं देती बढ़ने। वो हमें हमारे पास्ट के साथ हमेशा कनेक्ट रखती है। जिससे होता ये है कि हम अपने पास्ट में ही फँसे रहते हैं और फिर अपने प्रेज़ेंट को भी खो देते हैं हम। रिग्रेट वो चीज़ है जो हमें हमारे पास्ट को कभी भूलने नहीं देती। ये जो फीलिंग है ना, ये हर दिन या फिर जब भी आप आगे बढ़ने की ट्राई करोगे, तब ये फीलिंग आपके सामने आ जाएगी। ये हमें याद दिला देगी कि काश उस टाइम मैंने ऐसा किया होता, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, मेरी लाइफ कुछ और होती। हमको यही लगी रहती है कि हम पास्ट में जाकर उस चीज़ को ठीक करें, उस गलती को सुधारें, ताकि आज जो दिन हम देख रहे हैं वो दिन हमारी लाइफ में ना आए। हमको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम पास्ट में जाकर, क्योंकि टाइम कभी भी पीछे नहीं हटता है। पर फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम पास्ट में जाएँ और उस चीज़ को ठीक करें ताकि हमारी लाइफ ऐसी हो। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस टाइम ऐसा नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। फिर हम सोचते हैं काश कि वो टाइम वापस आ जाए और मैं वो गलती ना करूँ, चीज़ें ठीक करूँ। पर सच ये है कि जो बीता हुआ टाइम है वो कभी भी नहीं आ सकता है। अगर तुम्हारी दोस्ती भगवान के साथ भी है, फिर भी वो जो चीज़ बीत गई, वो बीत गई। एक कर्म हो गया, टाइम हो गया। अगर तुम्हारी दोस्ती भगवान के साथ भी है, अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे कर्म फिर भी तुम्हें डैमेज देंगे। और टाइम तो कभी भी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं रुकता है, ना पीछे 1 सेकंड तक पीछे नहीं होता है। तो इस चीज़ को दिमाग में निकाल दो कि हाँ जी, मेरे से उस टाइम गलती हो गई। अब मैं वो गलती सुधारना चाहता हूँ। पास्ट को आपको भूलना पड़ेगा, देन आप आगे सक्सेस हो जाओगे फ्यूचर में। नहीं तो अगर आप पास्ट में फँसे रहोगे तो आप पास्ट में फँसे रहोगे तो आप सोचते रह जाओगे, वो फीलिंग आएगी आपको। तो इससे ये होगा कि जब भी आप प्रेज़ेंट में रह के आपको आगे के लिए काम करना है। बट आप प्रेज़ेंट में पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो। जब आप पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हो तो कैसे ये पॉसिबिलिटी है कि आप आगे बढ़ जाओगे? जब आप काम ही नहीं करे तो आगे कैसे बढ़ जाओगे? और ये चीज़ हर रोज़ होगी, ये दिन तुम्हारे कई दिन खाएगी, कई हफ़्ते खाएगी, कई महीने खाएगी, साल भी खा सकती है, 2 साल भी खा सकती है। इसलिए तुम्हें इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। आज भूल गए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि तुम नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सको, न अपने ऊपर काम कर सको प्रेज़ेंट में रहकर। आज सुधरना है, आज सुधर जाओ, 6 महीने बाद सुधरना है, 6 महीने बाद सुधर जाओ, या 2 साल लगा के सुधरना तो 2 साल लगा के सुधर जाओ। सुधरना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, खुद को ठीक करना ही पड़ेगा, ये फीलिंग ख़त्म करनी ही पड़ेगी। अगर तुम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हो, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर मान के चलो तुमने आज ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी नई लाइफ़ आज से स्टार्ट होगी। अगर तुमने 2 साल लगा दिए तो 2 साल में यार कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट चला जाएगा। एक तो रिग्रेट की फीलिंग में तुम ना खुश रह पाओगे, ना कोई काम कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, ना अच्छे से जी पाओगे। और तुमने कुछ बनना है तो उसके लिए भी तुम्हें टाइम लगेगा। तो अब तुम 2 साल लगा के उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो, एट द एंड समझ रहे हो कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि आज ख़त्म करना है तो आज कर लो, 2 साल बाद करना है तो 2 साल बाद कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे करना है। क्योंकि एक और चीज़ है ना, इसमें हर चीज़ को करने में टाइम लगता है। अगर मेरे को कुछ भी करना है, मान के चलो मेरे को कुछ भी करना है, उसके लिए टाइम लगेगा। आज भूल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 साल लगा के भूला तो ऐसा मान के चलो कि अगर मान के चलो मैं किसी चीज़ कोई चीज़ मैंने करनी है, उसको 2 साल लगने हैं या 1 साल लगना है। मैंने क्या किया, आज मैं रिग्रेट में फँसा रहा, सोचता रहा, टाइम वेस्ट करता रहा। 2 साल बाद उस चीज़ को स्टार्ट करूँगा तो कितने पीछे हो गया मैं। ये बोलने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन उनको पता है जिनके साथ हो रहा है कि ये फीलिंग आ रही है, ये चीज़ आ रही है थॉट बार-बार आ रहे हैं। बार-बार ये फीलिंग आ रही है मैं रिग्रेट वाली कि बहुत ज़्यादा गलत हो गया। तो ये चीज़ हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने नहीं देगी। इसलिए
स्पीड में रहो, आगे मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो करो। इसलिए आज में जियो, आज काम करो अच्छे से, रिग्रेट वाली फीलिंग को ख़त्म कर दो। जैसे तुम खुद पे काम करना शुरू करोगे तो बीच-बीच में ऐसा होगा कि ये फीलिंग तुम्हें आती रहेगी। तो इस फीलिंग को जितना हो सके कंट्रोल करना है। मान के चलो तुमने 4 स्टेप चले हैं। अगर ये फीलिंग आ गई तो ये तुम्हारे 2-4 दिन ऐसे कुछ टाइम ऐसे खा लेगी और तुम्हें 2 स्टेप पीछे कर देगी। तुम्हें दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा काम करना पड़ेगा, फिर तुम 4 स्टेप पे आओगे। कोई ऐसा होगा कि 2-4 बार जिसके साथ ये चीज़ होगी, उसके बाद वो फिर उसके अंदर हिम्मत नहीं बचेगी कि वो कर सके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस रिग्रेट की फीलिंग को ना, जो हो गया है उसे भूल जाओ, उसे भगवान की मर्ज़ी समझ के भूल जाओ। और रिग्रेट भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, सभी के लाइफ में अलग-अलग होते हैं। किसी के लिए करियर का होगा, किसी के लिए प्यार का होगा, किसी के लिए किसी क्लोज़ पर्सन के साथ जो गलत हुआ उसका होगा, या किसी पर्सन के साथ आपकी वजह से कुछ गलत हुआ उसका होगा, किसी को पढ़ाई का होगा, किसी को अपने एडिक्शन का होगा। आप एक चीज़ नोटिस करना, कोई एडिक्शन है किसी बंदे को, किसी को नशे का एडिक्शन एडिक्शन है, वो कर रहा है नशा बट वो बहुत रिग्रेट करता हूँ ना यार, उस टाइम मैं उन लोगों के साथ रहा, मैंने धीरे-धीरे शुरू कर दिया, अब मेरे को एडिक्शन हो गया है, अब मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, अपने माँ-बाप को दुःख दिए, खुद को बर्बाद कर लिया है, खुद की हेल्थ को डैमेज दे लिया है। तो सभी को अलग-अलग रिग्रेट होंगे। ये रिग्रेट भी बहुत बड़ा है, सभी के अलग-अलग होंगे, किसी को प्यार का होगा कि हाँ जी, उस टाइम मैंने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ये नहीं ऐसा करना चाहिए, मैंने उसको चीट कर दिया, या मैं वो मेरे लिए बदल चुकी थी, मेरे को पता ही नहीं लगा, या काश मैं उसको इतना टाइम ना देता, इतना प्यार ना करता। तो ये सारी रिग्रेट का पार्ट है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाती है बंदे को। तो आप सभी रिग्रेट की चीज़ को समझ गए होंगे कि रिग्रेट है क्या, फीलिंग है एक, सोच है हमारी एक, और ये हमें कंटिन्यू खाती रहती है सुबह, शाम, रात, जब भी बंदे को याद आए। और ज़्यादातर जो ओवरथिंकिंग करते हैं ना उनको। बाकी ऐसा होता है कि बंदों को रहती है फीलिंग, आती है बट ये तक उतना डैमेज नहीं दे नहीं पाती। जो ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ जी मेरे को आगे बढ़ना है, कुछ करना है, इनको वो उन लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और आप अच्छे से काम करिए, आज में रह के काम करिए, रिग्रेट को ख़त्म करें। और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।